नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग आई बटन पे इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो का आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा, जहां जाके इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो को आप देख लीजिएगा, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए अब आज हम आपको बताएंगे ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको सीरीज के फर्स्ट वीडियो का थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था फ्यूचर क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो उसमें क्या था, फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो भी आज हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं या उसको बना रहे हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आज हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, प्राइस फिक्स कर लिया। लेकिन जो भी चीज के लिए, जो भी वस्तु के लिए अगर हम जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो आज के डेट में हम ले नहीं रहे हैं, आने वाले कल में लेंगे। ठीक है। तो उसी तरह शेयर मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में क्या करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई भी शेयर हो उसको, उसका एक हम टोकन अमाउंट ले लेते हैं और 1 महीना या 2 महीना बाद वो शेयर हमारे अकाउंट में डिलीवर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से बाउंड है, या शेयर का प्राइस 1 महीना बाद घट जाए या बढ़ जाए, तो हमको उसको लेना ही लेना है। अगर घट जाता है तो हमको लॉस होगा, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हमको प्रॉफिट होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जैसे कि फ्यूचर में आप बाउंडेड हैं कि नहीं, घट जाए या बढ़ जाए आपको लेना ही लेना है। लेकिन फ्यूचर में ये होता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास, इसका नाम ये देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर प्राइस घट जाता है तो हम नहीं लेंगे, बढ़ जाता है तो हम उसको शेयर को ले लेंगे। लेकिन इसमें अब कैसे होता है ऑप्शन का, देखिए हम बताते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई कार लेना है, तो कार लेने के लिए आप शोरूम में जाते हैं और शोरूम में बोलते हैं कि भैया हमको ये कार लेना है और इसका हमको रेड कलर ही लेना है। तो शोरूम वाला बोलता है कि भैया ये कार तो अभी हमारे शोरूम में अवेलेबल है, लेकिन इसका व्हाइट कलर अवेलेबल है, रेड कलर अगले मंथ में आएगा। तो आपका किसी दोस्त या रिलेटिव फ्रेंड्स ने बताया है आपको कि अगले महीने इस कार की प्राइस बढ़ने वाली है, तो फिर आप फंस गए, क्योंकि आपको रेड कलर चाहिए जो कि अगले मंथ आने वाला है और अगले मंथ में कार का प्राइस बढ़ने वाला है। तो आप क्या करते हैं, तब वो शोरूम वाला बोलता है ठीक है भैया अगले मंथ आपकी रेड कलर की कार आ जाएगी, तो आप ऐसा करिए कि आप 20,000 रुपया देके बुकिंग अमाउंट 20,000 हमको दे दीजिए और अपने कार को बुक करा लीजिए कि आने वाले 1 महीना में बाद कार आती है, तो उसका प्राइस कुछ भी हो, अगर 5 लाख, मान लीजिए कि 5 लाख कार का दाम है आज के डेट में, तो आने वाले 1 महीना में कार का दाम कुछ भी हो जाता है, 5.5 लाख भी हो जाता है, तो मैं आपको ये कार 5 लाख रुपया में ही दूंगा। तो उसमें क्या होता है, आपको ये बेनिफिट हो जाता है, आपकी बात भी रह गई कि हमको यही कार चाहिए, रेड कलर का चाहिए, वो मिल भी जाएगा आपको, जो आज के डेट में प्राइस है उसी प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए, अगर इसका दूसरा पार्ट देखिए, बाई चांस आपके जो फ्रेंड या रिलेटिव्स ने आपको बताया था कि कार का प्राइस बढ़ने वाला है, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ कार का प्राइस बढ़ने के बजाय कार का प्राइस ड्रॉप हो जाता है, मतलब गिर जाता है, और जो कार 5 लाख में आपने बुकिंग कराई थी 20,000 रुपया देके, उस कार की प्राइस मार्केट में अब 4.5 लाख रुपया हो गया। तो आप क्या करिएगा, क्या उस शोरूम वाले के पास आप जाइएगा और बोलिएगा कि भैया हमको आप ये कार 5 लाख में दे दीजिए, क्योंकि आपने तो बुकिंग अमाउंट 5 लाख का कराया था, जबकि मार्केट में आपको वही कार सेम कलर आपको अब 4.5 लाख में मिल रहा है। तो आप क्या करिएगा, अपने उस 20,000 जो बुकिंग अमाउंट था उसको आप छोड़ दीजिएगा और कहीं और से, वहीं से 4.5 लाख में आप उस कार को ले लीजिएगा। फिर भी आपको 30,000 मतलब 30,000 का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर उस शोरूम वाले के पास जाते या उसी कॉन्ट्रैक्ट पे आप कहते कि नहीं मैंने आपके यहाँ 20,000 में बुकिंग अमाउंट कराया था, अब हमको उसी प्राइस में कार दे दीजिए, तो आपको देता कितने में, 5 लाख में देता। तो आपको जो अभी मार्केट में मिल रहा है रेट, उससे 30,000 रुपया ज़्यादा महंगी पड़ती कार आपको। तो आप क्या करेंगे कि आप उस बुकिंग अमाउंट को छोड़ देंगे और नया कार आप नए कॉन्ट्रैक्ट पे, नए उसी समय 4.5 लाख रुपया देके आप नए कार को ले लीजिएगा। तो ये होता है ऑप्शन, जिसको मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देके समझाया।
अब चलिए देखें शेयर मार्केट में क्या होता है। जो मैंने आपको बुकिंग अमाउंट बताया था वही शेयर मार्केट में प्रीमियम हो जाता है। जैसे मैं मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू कि किसी शेयर का प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, तो और आपको लग रहा है कि ये शेयर, इस शेयर का प्राइस आने वाले 1 महीना या 2 महीना के बाद 200 हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा, आप शेयर मार्केट से उस शेयर को परचेज कर लीजिएगा। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कि उस शेयर का प्राइस बढ़ने के बजाय 100 से 200 होने के बजाय 100 से 50 रुपया हो गया, तो आपको पर शेयर कितने का लॉस हो जाएगा, 50 रुपीज का लॉस हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो क्या होगा, आप वही गए उसके पास, आपको लग रहा है कि हाँ हम अगर प्राइस घट जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको लॉस ना हो, हमको कम से कम लॉस हो, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, वो बोलेगा ठीक है भैया, आप ऐसा है ना कि आप ये 20 रुपया इसका प्रीमियम है, मतलब वही जो बुकिंग अमाउंट जो कार के वाले एग्जाम्पल में था, 20 रुपया ये प्रीमियम है, आप 20 रुपया जमा कर दीजिए और 1 महीना बाद आइएगा हमारे पास, तो 1 महीना बाद चाहे शेयर का प्राइस 200 हो या 250 हो, मैं आपको ये शेयर 100 रुपया में ही दूंगा, आपके अकाउंट में डिलीवर हो जाएगा और आप उस समय हमको 100 रुपया पेड कर दीजिएगा। तो आपने क्या सोचा, चलो ठीक है 20 रुपया दे के ही मैंने बुकिंग कर लिया 100 रुपया के प्राइस का, अगर आने वाले फ्यूचर में 1 महीना बाद 2 महीना बाद अगर इस शेयर का प्राइस 200 भी हो जाता है तो हमको वो शेयर का प्राइस, वो शेयर हमको 100 रुपया पे ही देगा ये, क्योंकि मैंने उसको बुक करा लिया है 20 रुपया का प्रीमियम देके। अब मान लीजिए उस शेयर का प्राइस घट के 50 रुपया हो जाता है, तब आप क्या करिएगा, तब आप ये करिएगा आप उसके पास नहीं जाइएगा, क्योंकि उस शेयर का प्राइस 50 रुपया हो गया है, लेकिन आपका बात उससे उस समय जो प्रीमियम देके आपने जमा किया था 100 रुपये पे हुआ था, इसलिए आप वो आपको चाहे 50 रुपया हो गया हो शेयर का प्राइस, जो आपको 100 रुपया में ही देगा, जहां आपको 30 रुपीज का लॉस होगा। तो आप क्या करिएगा, अपने उस प्रीमियम को डूब जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा 20 रुपीज जो है, और अपने लॉस को बचाइएगा। चलिए इसको भी मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। मान लीजिए अभी 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ये वर्ल्ड कप होने से पहले कंपनियां सैटेलाइट राइट्स खरीदती हैं, चैनल सैटेलाइट राइट्स खरीदता है कि ये जो है ये हमारे ही चैनल पे 2020 वर्ल्ड कप दिखाया जाएगा। तो उसमें बहुत सारी कंपनियां बीट करती हैं टेंडर लेने के लिए। तो क्या होगा, आपको लग रहा है कि ये स्पेसिफिक चैनल है एक जिसके शेयर का प्राइस अभी 100 रुपीज है और इसको सैटेलाइट राइट्स मिल जाता है, तो इस शेयर का प्राइस तुरंत 200 रुपया हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, आप उस समय जाइएगा, मान लीजिए जो कार वाले एग्जाम्पल को और इसको मैं एक मिक्स करता हूँ, वो कार का शोरूम था, मान लीजिए मेरा शेयर बेचने का शोरूम है। आप हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि भैया आपको अगर सैटेलाइट राइट्स नहीं मिलता है तो प्राइस गिर सकता है, तो फिर मुझे 50 रुपीज का लॉस लग जाएगा, जितना भी प्राइस गिरेगा उतना का लॉस हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं आपसे कि ठीक है कोई बात नहीं है, अभी आप 20 रुपीज दे के इस शेयर को बुक करा लीजिए, आप तभी इस शेयर को लीजिएगा जब ये बिड खत्म हो जाएगा, ये क्लियरफाई हो जाएगा कि किस चैनल को सैटेलाइट राइट्स वर्ल्ड कप का मैच दिखाने के लिए मिला है। तो मैं क्या करूंगा, आप क्या करिएगा, आप हमको 20 रुपया जमा कर दिए, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि जब आज से 1 महीना बाद चाहे इस शेयर का प्राइस 200 हो या 250 हो, मैं आपको 100 रुपीज में ही दूंगा, क्योंकि आपने 20 रुपीज दे के इस शेयर को बुक करा लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, बाई चांस मान लीजिए अब 1 महीने बाद उसी चैनल को वो सैटेलाइट राइट्स मिल जाता है, तो आपके अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस 100 से 200 हो गया, तो आपको क्या हुआ, आपको बेनिफिट हो रहा है। तो आप उसके पास जाइएगा और बोलिएगा कि भैया मैंने 20 रुपया दे के प्रीमियम दे के इस शेयर को बुक कराया था, तो हमको आप 100 रुपये पे बात हुई थी, हमको आज 100 रुपया में ही देंगे। तो वो आपको देगा ही देगा, ये नहीं कर सकता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो बाउंड है, कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए बाई चांस उसको सैटेलाइट राइट्स नहीं मिलता है, किसी दूसरे कंपनी को मिल जाता है और शेयर का प्राइस घट के 50 रुपीज हो जाता है, तो आप क्या करिएगा, आपके पास ऑप्शन है, आप बंधन में नहीं है, बाउंड में नहीं है फ्यूचर की तरह कि नहीं घट जाए या बढ़ जाए हमको उस शेयर को लेना ही लेना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहें
तो लीजिएगा, नहीं चाह रहे हैं तो अपने जो प्रीमियम है उसको डूबने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा और उस शेयर को आप नहीं खरीदिएगा, नहीं लीजिएगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर शेयर का प्राइस 100 से 50 रुपीज हो गया और आपने 100 रुपये पे डील किया है उससे, तो क्या आप लेने जाइएगा? जबकि मार्केट में 50 रुपीज में मिल रहा है तो आप मार्केट से ही ले लीजिएगा 50 रुपीज में, तो वहां आप नहीं जाइएगा, आपका वो 20 रुपीज लॉस होगा, जिससे आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर दिए कि 20 रुपीज का ही लॉस हुआ। लेकिन अगर आप सोचिए उस समय 100 रुपया दे के उसका शेयर खरीद लिए होते और उसको सैटेलाइट राइट्स नहीं मिला और आज उसके शेयर का प्राइस 50 रुपीज हो गया, 50 रुपया हो गया, तो आपका लॉस कितना होता? 50 रुपये का। लेकिन अभी आपको कितने का लॉस हुआ? मात्र 20 रुपीज का। ठीक है, इसको इस तरह और समझिए। चलिए 50 रुपया न होके उसके शेयर का प्राइस 20 रुपीज भी हो जाता, तो अगर आपने खरीदा होता 100 रुपीज दे के तो आपको कितने का लॉस होता? 80 रुपीज का। लेकिन यहाँ आपको कितने हो रहा है? 20 रुपीज का ही। तो उसके शेयर का प्राइस कितना भी गिर जाए, कितना भी डाउन हो जाए, तो आपको लॉस केवल 20 का ही होगा। लेकिन ऑप्शन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, चाहे जितना भी प्रॉफिट हो आपको वो उतने में ही शेयर देगा जितने में आपसे डील हुआ है, जितने में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको देना ही होगा। तो ऑप्शन में और फ्यूचर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि फ्यूचर में आप बाउंडेड है कि आपको प्राइस शेयर का घट जाए या बढ़ जाए, आपको उतने ही प्राइस में लेना ही लेना है। लेकिन ऑप्शन में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आप उसी कीमत में लेंगे, लेकिन घटता है तो आप छोड़ देंगे उसको, अपने प्रीमियम को डूबने देंगे, आप वहां से नहीं लेंगे। ये आपके पास ऑप्शन है। तो आप सोचिएगा कि ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है ऑप्शन, क्योंकि इसमें अगर घट रहा है तो मिनिमम जा रहा है, बढ़ रहा है तो ज़्यादा जा रहा है। लेकिन ये सोचिए इसमें प्रॉफिट भी आपका घटेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 20 रुपीज दे के उसको प्रीमियम बुक कराया था और उस समय शेयर का प्राइस 100 रुपीज था, आज शेयर का प्राइस 200 हो गया। तो 200 हो गया तो जब उसके पास आप लेने जाइएगा तो 100 रुपया फिर देके उसे तब उस शेयर को लीजिएगा। तो 20 रुपया आपने पहले दिया था, 100 रुपया अभी दे रहे हैं, तो आपको एक शेयर का प्राइस 120 हो गया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 80 रुपीज। लेकिन अगर उसी समय आप 100 रुपया देके उस शेयर को खरीद लिए होते और आज उसको सेल करते तो आज आपका प्राइस कितना होता? 200 रुपीज। आपको प्रॉफिट कितने का होता? 100 रुपीज का। तो ये डिफरेंट है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन मतलब आप शेयर के लिए कॉल कर रहे हैं। अगर हमको शेयर को खरीदना है, हमको लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम शेयर को बाई करते हैं, खरीदते हैं, कॉल करते हैं, तो वो कॉल ऑप्शन हो गया। उसी तरह जस्ट इसके अपोजिट कि अगर हमको लगता है कि शेयर का प्राइस घटेगा, जैसे मैंने एग्जांपल जो दिया था सैटेलाइट राइट्स वाला, तो आप लोग को लग रहा था कि सैटेलाइट राइट्स इसी कंपनी को, इसी चैनल को मिलेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए आपने क्या किया था? कॉल ऑप्शन किया था। लेकिन अगर किसी को लग रहा है ये कि नहीं इसको सैटेलाइट राइट्स नहीं मिलेगा, वो श्योर है कि उसको लग रहा है कि सैटेलाइट राइट्स नहीं मिलेगा और इसका प्राइस 100 से 50 रुपीज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? जस्ट आपके कॉल ऑप्शन के अपोजिट पुट ऑप्शन पे करेगा, वो उस शेयर को क्या करेगा? सेल कर देगा। तो सेल करेगा तो उसके पास भी ऑप्शन है कि अगर प्राइस घट जाता है तो उसको वो सेल करेगा, बढ़ जाता है तो नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये था कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और ऑप्शन, जिसको मैंने आपको समझाया। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि ऑप्शन तो बड़ा अच्छा चीज़ है भाई, इसमें मिनिमाइज रिस्क है और मैक्सिमाइज प्रॉफिट है, गेन है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में फ्यूचर बताया था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताया था, डेरिवेटिव्स के बारे में बताया था, और सीरीज के दूसरे वीडियो में मैंने आपको ऑप्शन बताया, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। लेकिन इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में क्या रिस्क हैं, क्या फायदा है और लोग क्यों इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ज़्यादातर फ्यूचर और ऑप्शन में लोग ट्रेड करते हैं, तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए, इक्विटी के बारे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग कमेंट आता है कि नहीं सर हमको इसके बारे में बताइए, तो मैं आपको आगे एक सीरीज बना दूंगा जिसमें इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको।
धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं आप लोग को इसी तरह का वीडियो बताता रहूँगा, बनाता रहूँगा। धन्यवाद।